तो बच्चों हम लोग 5वां पार्ट पढ़ चुके हैं भारत माता। आइए हम लोग शुरू करते हैं हिंदी काव्य खंड का पार्ट 6 जनतंत्र का जन्म। बच्चों मैं इससे पहले आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आप लोगों से दावा किया था कि इस बार भी बिहार बोर्ड में 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो सेंटअप एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव आए हैं। इससे ये जाहिर होता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में भी 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे। यहाँ 100 ऑब्जेक्टिव हैं। और मैं ये भी एक दावा कर रहा था कि मैं हर अध्याय में आपको 2 ही या 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसमें से एक ज़रूर आ जाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ 5 ही पार्ट पढ़ाया है, और उस 5 पार्ट में से 2 ही सवाल पूछे गए हैं, और जो कि मैं बताया था वही सवाल पूछे गए हैं इस सेंटर एग्ज़ाम में। और वो सवाल ये है, यहाँ दिया गया है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। आप जा कर के वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन आपको IMP कराया था। और एक और क्वेश्चन है कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है, मो अश्वनाही लय बरसो, तो के आधार पर लिखें। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। ये जो है आप जा कर के मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो ऐसे ही ये तो सेंटअप एग्ज़ाम है, लेकिन मैं आपको ये दावा करता हूँ कि बोर्ड के एग्ज़ाम में भी बिल्कुल वो क्वेश्चन लड़ेंगे और 100 ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। तो ऐसे ही चीज़ों को जानने के लिए और अच्छा अंक लाने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, इसके लिए हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं इस पार्ट 6 जनतंत्र का जन्म। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय बिहार। इनका मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुआ था। उस समय बिहार में छात्र आंदोलन चल रहा था और किसान आंदोलन तो बड़े पैमाने पर चल रहा था, जिसकी अगुवाई कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर की ही कविताओं को मंच से भाषण के दौरान बोला करते थे, क्योंकि इनकी कविताओं में वीर रस होता था, जिसे बोलने से पब्लिक आकर्षित होती थी। और ये जयप्रकाश नारायण के अच्छे मित्र भी थे। उसी समय ये गए थे मिलने के लिए जयप्रकाश नारायण। हार्ट अटैक से रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु हो गया। पिता का नाम रवि सिंह, माता का नाम मनरूप देवी। 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा दी और उत्तीर्ण हुए। इनकी रचनाएं हैं जो प्रमुख प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, हारे को हरिनाम, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस जीवनी में से, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि एक ऑब्जेक्टिव आएंगे, इस बार भी एक ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ की कविता। बच्चों, जैसा कि अध्याय का नाम ही है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र मतलब होता है लोगों का समूह, यानी लोगों का समूह का जन्म। ये कविता उस समय की है जब देश अंग्रेजों के हाथों गुलाम था। रामधारी सिंह दिनकर ये कविता लिखे थे भारतीयों के अंदर जुनून और जोश पैदा करने के लिए, और अंग्रेजों को अपने कविता के माध्यम से एक चेतावनी देने के लिए कि भारतीय लोग संगठित हो रहे हैं। और वास्तव में उस समय गांधी जी घूम घूम करके लोगों को एकत्रित करने का काम कर रहे थे। सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, लोग गांधी जी से जुड़ रहे थे और देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था। तभी इस कविता एक आया और भारतीय नौजवानों को सीने में एक वीर रस पैदा कर दिया
भारतीय नौजवान अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने पे उतर आए। उसी को लेकर के ये कविता लिखी गई है। अंग्रेज़ों से कवि कहते हैं कठोर शब्दों में कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोरा समय के रथ का घर का नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कवि अंग्रेज़ों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। अर्थात अब भारतीय जाग चुके हैं। जो सदियों की तुम लोग सदियों से 200 वर्षों से तुम लोग जो हम पे राज कर रहे थे, वो ठंडी बुझी राख भी अब आग लगने के लिए तैयार है। अब वो सुगबुगा उठी है, उसमें भी गर्माहट आ गया है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। कभी यहाँ मिट्टी भारतीय किसानों को कहता है कि अब मिट्टी अर्थात भारतीय किसान भी सुसज्जित और सोने का ताज पहन इठलाने के लिए तैयार हैं। दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रास्ता दो, समय की पुकार सुनो, समय का पहिया घूम चुका है और सिंहासन खाली करो। तुम लोग जो राजतंत्र चला रहे हो, ये सिंहासन खाली करो, जनता आती है। अब सिंहासन पे इस जनता राज करेगी। अब तुम लोगों का समय खत्म हो चुका है। जनता क्वेश्चन मार्क देखिए इसमें लगा हुआ है। जनता यानी कि भारतीय लोग। हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, अब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी कभी मुंह खोल दर्द न कहने वाली। अर्थात हाँ, वही जनता आ रही है जिसे तुम कभी मिट्टी की अबोध मूर्तें समझ रहे थे। अर्थात कि भारतीय लोग मिट्टी के बने हुए हैं। इनके साथ कितना भी जुल्म ढा लिया जाए, कितना भी सितम ढा लिया जाए, इन पे असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन नहीं, अब ये भारतीय लोग जाग चुके हैं और अब आ रहे हैं। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाले। अर्थात तुम लोग जिस तरीके से जुल्म ढा रहे थे, लग रहा था कि ठंडी में भी रूह कांप जाएगा। अब ऐसी बात नहीं है। अब भारतीय जनता जाग चुकी है। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तभी कभी न मुंह खोल दर्द कहने वाले। जब तुम लोग इतना वेदना देते थे, इतना पीड़ा देते थे, फिर भी कभी भारतीय जनता मुंह नहीं खोलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब भारतीय लोग जाग चुके हैं। अब तुम सिंहासन खाली करो। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, प्रश्न गुण जनता इस पर कहती क्या। हाँ, वही जनता अब आ रही है। लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, मतलब भारतीयों ने एक कसम खाया है कि अंग्रेजों, हम तुम्हें इस भारत की भूमि से उखाड़ फेंकेंगे। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। वही जनता आ रही है जो तुम लोगों के सितम और तुम लोगों का वेदना काफ़ी लंबे समय से सह रही थी। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या। सब ठीक है, लेकिन आखिर इस पर जनता क्या सोचती है प्रश्न गुण जनता इस पर कहती क्या है। और ये भी इस पर प्रश्न गुण है कि जनता इस पर कहती क्या है। तो जनता कह रही है कि हम आ रहे हैं और तुम सिंहासन खाली करो, यहाँ से भाग जाओ। अब लोकतंत्र चलेगा, राजतंत्र नहीं चलेगा। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने में जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। अब तुम जो भारतीयों को फूल समझ रहे थे कि जब चाहो उतार लो, जब चाहो सजा लो, अब वो जनता भारत की नहीं रही है। अथवा तुम लोग दुधमुही बच्चे समझ रहे थे
और 4 खिलौने दे करके तुम बहला फुसला ले रहे थे। अब ऐसी कोई नौबत नहीं है। अक्सर होता क्या था कि जब भी भारतीय लोग कोई षड्यंत्र रचते थे तो अपने में का ही कोई भेदी होता था, जा कर के भेद बता देता था 2-4 पैसे के लिए, और भारतीयों की भेद खुल जाती थी, भारतीयों का मीटिंग पता चल जाता था और अंग्रेज सुबह छापा मार देते थे और उन्हें जेल में उठा के डाल देते थे। तो कभी कहता है कि मानो जनता को फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अर्थात तुम लोग जिस भारतीयों को फूल समझ रहे थे, इच्छा अनुसार पहना करके और उतार के फेंक दे रहे थे, अथवा तुम लोग जिस भारतीयों को दुधमुही समझ रहे थे और 4 खिलौने देकर बच्चों की तरह मना ले रहे थे और अपना काम निकाल रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब भारतीय जनता जाग चुकी है, भारत में एकता आ गई है। अब सर्वनाश होगा तुम लोगों का। अब भारतीय जनता विनाश करेगी तुम अंग्रेजों का। तुम रास्ता दो, समय का पहिया घूम चुका है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है और जनता गद्दी पे बैठेगी। अब तुम लोग का राजतंत्र नहीं चल। अगला श्लोक है, लेकिन होता भूडोल बवंडा उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रुकुटी चढ़ाती है। दोराह समय के रथ का घर घरना चुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लेकिन जब जनता जागती है तो भूडोल और भवंडर उठते हैं, और जब जनता के सर पर आज़ादी की भूख चढ़ती है तो राजा थर थर काँपते हैं। और ये सुन लो, रास्ता दो, समय का पहिया घूम चुका है, चक्र की पहिया घूम चुकी है। आवाज़ सुनो भारतीय जनता की और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह, समय में वो ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। जब 33 करोड़ जनता आज़ादी की तरफ आ रही है और जनता के हुंकारों से तुम्हारा जो महल है वो उड़ जाएगा, और जनता की सांसों में वो ताकत आ चुकी है कि तुम्हारा ताज भी अब हवा में उड़ जाएगा। अब तुम जनता को नहीं रोक पाओगे और न जनता को कोई ताकत रोक सकती है। जनता की रोक के राह, जनता का रास्ता समय रोक दे, इस जनता की रास्ता कोई रोक दे, समय में तो ताकतें नहीं है कि जनता को रोक दे। जनता जिधर जाती है काल उधर ही मुड़ जाता है। अर्थात जनता जब मुड़ जाती है तो इतिहास बन जाता है, और ये भारतीय जनता आ रही है अपना मुकद्दर लिखने के लिए। अब तुम यहाँ से भाग जाओ और सिंहासन खाली कर दो। अगला श्लोक है, अब 2 शताब्दियों सहस्त्रशाब्द का अंधकार, बीता गवाच अंबर के दहक जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता का स्वप्न अजय, चिरते तिमिर कवच उमड़ जाते हैं। सालों, 100 सालों, 1000 सालों का अंधकार अब दूर होगा। बीता गवाच अंबर के दहक जाते हैं, अर्थात और इसकी गवाही आकाश देगा जो ज्वाला बरसेगा। यह कोई और नहीं है, जनता का स्वप्न है, और ये अजय जनता का स्वप्न है। अर्थात अजय मतलब हम लोग विजय होने वाले हैं, और यह सपना कभी टूटेगा नहीं। चिरते तिमिर कवच उमड़ जाते हैं। ऐसे जनता आ रही है जैसे मानो कि तूफानों के बीच कोई शेर आता है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। सबसे विराट, अर्थात उस समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी, अर्थात सबसे विराट जनतंत्र भारत में होने वाला है, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना होने वाली है। लोग आ रहे हैं, 33 कोटि सिंहासन तैयार करो। अर्थात
तुम लोग जो राजतंत्र चला रहे थे, जिसमें एक ही गद्दी होती थी, एक ही राजा होता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब 33 करोड़ सिंहासन बनेंगे और 33 करोड़ लोग राज करेंगे। यहाँ लोकतंत्र स्थापित होगा। अभिषेक आज राजा का नहीं, प्रजा का होगा। अर्थात अब राजा राज नहीं करेगा, अब प्रजा राज करेंगे। और मुकुट एक नहीं बनेंगे, मुकुट 33 करोड़ बनेगा, सिंहासन 33 करोड़ बनेगा और 33 करोड़ लोग राज करेंगे। श्लोक है, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। अर्थात कवि भारतीय लोगों से कहता है कि अब स्वप्न छोड़ दो कि देवता आएंगे और इस गुलामी से आज़ादी दिलाएंगे। अब हमें ही देवता बनना पड़ेगा, इन अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा। तो कवि कहते हैं, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में राजप्रसादों में तहखानों में देवता नहीं मिलेंगे। आरती ढूंढने से देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। देवता तो इस समय के किसान हैं, मजदूर हैं। अब यही अंग्रेजों को सजा देंगे। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, दुसरता सोने में श्रृंगार सजाती है, दोराह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और अब सजा देने के लिए किसी कारतूस और तोप की जरूरत नहीं है। अब किसानों का फावड़ा और हल ही राजदंड बनेंगे, यानी सजा देंगे। और धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है और उनके ऊपर जो मिट्टी उनके ऊपर जो बैठा है, वही मिट्टी किसानों के शरीर पर सोने सा श्रृंगार जैसे सज गई हैं और यही सजा देंगे। सजा देने के लिए किसी देवता का जन्म नहीं होगा, सजा देने के लिए जन्म ले चुके हैं किसान और मजदूर। तो सुन लो, रास्ता दो, समय की पुकार सुनो, समय का पहिया घूम चुका है और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और यह जनता इस बार अपना हक तुमसे छीन कर रहेगी। तो बच्चों, इस अध्याय का अर्थ खत्म हुआ। आइए, जैसा कि हम लोग हर बार अध्याय के अंत में 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इस अध्याय में 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम देख लेते हैं। और आप तो बच्चों आइए इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं, जो IMP और VVI है। पहला क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में समय का रथ, समय का घर घर नाद क्या है? उत्तर होगा, पराधीनता की समाप्ति और स्वाधीनता की प्राप्ति कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद है। अर्थात जनता का समय आ चुका है जनतंत्र स्थापित करने का। दूसरा क्वेश्चन है, कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है? इसका उत्तर होगा, कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन अबोध मुख्य मिट्टी की मूर्त के रूप में करता है। अगला क्वेश्चन है, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है? उत्तर होगा, कवि की जनता के स्वप्न का चित्र अजेय, जो अंधकार का भी वक्ष चीर डाले। अगला क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वे कहाँ मिलेंगे? इसका उत्तर होगा, कवि की दृष्टि में आज के देवता किसान और मजदूर हैं, जो सड़कों और खेतों खलिहानों में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या करें, सदियों की ठंडी बुझराग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड के जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके कवि दिनकर हैं। भारत सदियों के बाद स्वाधीन हुआ, स्वतंत्र पाकर जनतंत्र की स्थापना करना चाहता है। इसके लिए भारतीय लोग प्रयासरत हैं, मानो कि सदियों की ठंडी बुझी रात सुगबुगा उठी है। अध्याय खत्म हुआ, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चन आंसर को याद कर लें।